स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पीजी एडमिशन्स के लिए फीस पेमेंट कैसे करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा वीडियो को। छोटा सा मतलब सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आप जाइएगा ggu.ac.in वेबसाइट पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले आपका जो भी एडमिशन नोटिफिकेशन है उसको पहले ओपन करिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि इसमें लिंक दी रहती है कई बार, तो आप डायरेक्ट उससे विजिट करके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल एमएससी मैथमेटिक्स वाले नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिंक दी हुई है, सीधा आप इस पर क्लिक करिए, सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने फीस पेमेंट वाले पेज पर, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, जो आपका जो होम पेज होता है, जो जीजीयू का होम पेज, देखिए सेम वही लिंक खुलेगी जो अभी खोला था मैंने, देखिएगा सेम वही लिंक खुलेगी आपको। ऑनलाइन पेमेंट वाले सेक्शन यहाँ पर जो ऊपर पर जो गुरु घासीदास जी की जो फोटो बनी हुई है, इस पर इसके बगल में जो ऑनलाइन पेमेंट वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए अलग से लिखा हुआ है ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट्स, पेमेंट ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर फी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो लिंक दी रहेगी इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, फर्स्ट वाले लिंक पर, और यहाँ पर आपका ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन फी फॉर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए जब मेरा एडमिशन हुआ था तब ऑनलाइन फी फॉर्म डायरेक्टली खुल जाता था, लेकिन अभी जब हम लोग ऑनलाइन फी फॉर्म पर, ये देखिए पे फर्स्ट सेम फी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये अभी ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। हाँ देखिए, अब जब मेरा एडमिशन हुआ था तो पर्सनली इस टाइप का इंटरफेस नहीं था, ठीक है, यानी कि ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगते थे, सीधा आपको एक फॉर्म आता था आपके सामने जिसमें आपकी कुछ डिटेल्स ली जाती थी और उसको आपको बस फिल करके सबमिट, कुछ आपको अमाउंट लिखना पड़ता था, फिर लास्ट में आपसे कंफर्मेशन मैसेज आता था आपको इतने ही अमाउंट का ही करना है। उसके बाद ओके करने के बाद में फिर आपसे मोड पूछा जाता था आप कैसे करेंगे, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी आपको करना रहता था उसको क्लिक करते थे। तो रिस्पेक्टिव बैंक की जो लिंक होती है वो ओपन हो जाती थी और उसके बाद आप पेमेंट करके वापस रिडायरेक्ट हो जाते थे, आपकी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाती थी और बस आपको वो रिसिप्ट को सेव करना रहता था या फिर उसको प्रिंट करके आपको फिर मतलब आप अपने पास रखना पड़ता था। अब देखिए ये जो रिसिप्ट होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए अभी भी ये जो रिसिप्ट है आपको 2 तारीख तक, जो आपका जो भी एडमिशन मतलब कि जो आपका फीस पेमेंट का डेट है अभी, तब तक आपको सेंड करना है। तो ये जो रिसिप्ट है इसको आपको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। अभी भी आपको ये रिसिप्ट ऑफ कोर्स सेंड करनी है ऑनलाइन, और रिसिप्ट के साथ में अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे तो उसको भी सेंड कर दीजिएगा, आपके नोटिफिकेशन में सब दिया होगा। तो रिसिप्ट का बहुत ज़्यादा काम होता है, और जब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा उसमें भी ये वाली रिसिप्ट मांगी जाएगी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो इसी में इंक्लूडेड रहती है। तो इसीलिए ये वाली रिसिप्ट आपको मांगी जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के समय पर। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा जो कि आपके पास में होगा जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाला था, और एक कैप्चा लेटर्स में ये जो 6C3B03 तो आप डाल ही लेंगे। फिर प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें बेसिकली आपको अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, सही सही डिटेल्स भरिएगा, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जो भी चीज़ें आपको पूछी जाए वो सब भरनी पड़ेंगी। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने जो अपना जो एक फीस पेमेंट किया था, तो मैंने ये एडमिशन वाला तो नहीं है, मैंने जो अपने सेकंड सेमेस्टर की फीस पेमेंट के लिए जो किया था, तो कुछ बहुत सी चीज़ें मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी और इनको आपको फिल कर देना है सही से। और मतलब इस टाइप की एक रिसीप्ट रहेगी, इसको आपको पूरा का पूरा प्रिंट कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट, जैसे भी आप इसको अपने पास रखना चाहें, और आपको सेंड करना है। अगर आपसे स्कैन मांगी गई हो तो आप कोशिश करिएगा प्रिंट करके स्कैन करके भेजें, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। बाकी तो मेन चीज़ मैटर करती है कि फीस पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये रेफरेंस नंबर, रिसिप्ट नंबर, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ये रिसिप्ट नंबर बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही चीज़ आपके एडमिशन फॉर्म में भरी जाती है जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरते हैं। कैटेगरी नेम आपका ये दिया रहेगा, और स्टूडेंट एनरोल, ये देखिए ये चीज़ें आपको फॉर एग्जांपल फिल करनी पड़ेंगी। और एनरोलमेंट नंबर तो आपसे नहीं मांगा जाएगा, अभी आपको अलॉट नहीं हुआ होगा। ये चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने सेमेस्टर 2 का फीस पेमेंट किया था। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आपको एक आइडिया मिल सके कि एक रिसिप्ट किस टाइप की होती है इसकी, ठीक है। और स्टूडेंट ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर सही से डालिएगा, एड्रेस और कोर्स, और ये सब आप
आपको सब सेलेक्ट करने के लिए वहीं पर आएगा, आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सिंपल सा इंटरफेस रहेगा, आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपनी जो बैंक वाली वेबसाइट होती है उस पर, वहां पर से आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आपका बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन करने की, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आप वापस से रिडायरेक्ट होंगे इसी पेज पर और आपको कंफर्मेशन का मैसेज मिलेगा और इस टाइप की एक रिसिप्ट जनरेट होगी, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया। और फिर ये रिसिप्ट जनरेट होने के बाद में आपके पास एक प्रिंट का ऑप्शन रहेगा, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में करें तो कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और वही रिसिप्ट बेसिकली आपको सेंड करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट में, जो कि आपको 2 तारीख तक करनी है। तो उसको सेंड कर दीजिएगा और उसके साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे तो उसको भी सेंड कर दीजिएगा, जो कि आपके नोटिफिकेशन में दिया होगा बस। और आपका सिंपल सा प्रोसेस था, ये यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी रिसिप्ट किसी कारण से जनरेट नहीं हो पाती है तो इन्होंने एक और अच्छी चीज की है, रीजनरेट ई रिसिप्ट का एक ऑप्शन रखा है। तो यहाँ पर आपका जिस भी इंटरफेस से हो, ये देखिए क्लिक हियर टू जनरेट क्विक फॉर्म सी रिसिप्ट, यहाँ पर आपको बस अपनी बेसिकली ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है। फॉर एग्जांपल आपको अभी ट्रांजैक्शन आईडी भी मिलेगी एक, क्योंकि क्या हुआ था कि यूजी एडमिशन के टाइम पे किसी ने मुझे ईमेल करके भेजा था कि उनकी रिसिप्ट जनरेट नहीं हो पा रही है, तो उनके में ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट हुई थी। जिस समय मतलब मेरा एडमिशन हुआ था उस समय ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था रीजनरेट रिसिप्ट का, ठीक है। और ये पेमेंट रिसिप्ट, तो ठीक है। तो यहाँ से आप बेसिकली आपको जो भी चीज पूछी जाएगी यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी आपकी जनरेट होगी, उसके माध्यम से ई रिसिप्ट रीजनरेट हो पाएगी। तो वो बेसिकली आपको करना है। और ट्रांजैक्शन नंबर भी आपको दिया रहेगा यहीं पर, रेफरेंस नंबर और रिसिप्ट नंबर जैसे दिया वैसे ट्रांजैक्शन नंबर भी दिया रहेगा, तो उसको आपको डालना पड़ेगा। तो आपकी ई रिसिप्ट रीजनरेट हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए या फिर वो गलती से एग्जिट हो गया आपसे, तो फिर वो परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो उस चीज से बचने के लिए इन्होंने रीजनरेट रिसिप्ट का ऑप्शन रखा है, उससे आप रिसिप्ट को रीजनरेट कर सकते हैं और फिर उसका फिर से स्क्रीनशॉट लेके आप उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था बेसिकली दोस्तों, प्रोसेस सिंपल सा रहता है, कोई ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।